शरद प्रधान को देखिए समर्थन मिल गया खुश श्रीवास्तव का, लेकिन जब गहलोत के सामने मोदी का चेहरा है तो सर्वे में यही तो पूछा जाएगा ना कि भाई मोदी का काम आपको कैसा लगता है। अब मोदी पीएम है तो जाहिर है पीएम के तौर पर उनके काम के बारे में सवाल पूछा जाएगा और केंद्र सरकार के बारे में सवाल पूछा जाएगा, और लोकसभा चुनाव अब दूर थोड़े है, सिर पर है। इसीलिए चुनावी माहौल में अगर गहलोत वर्सेस मोदी की फाइट राजस्थान में दिख रही है, जो कि लोकसभा चुनाव में भी होगी, देखिए तो उस लिहाज से तो लोकसभा ये आंकड़े समझ में आते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जो सर्वे होगा उसमें फिर मोदी के सामने गहलोत का चेहरा नहीं होगा। हाँ। फिर मोदी के सामने उस वक्त इंडिया गठबंधन का जो नेता होगा, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनकी स्ट्रैटेजी अभी तक जो वो बताते हैं वो यही होगी कि हम तो स्टेट वाइज स्टेट आपसे लड़ेंगे, जो स्टेट में क्षत्रप होगा उससे मोदी को लड़ेंगे। लेकिन सर्वे वाले तो स्वतंत्र है, किसी का चेहरा तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड लाने में हाँ। सर्वे पर कोई बाइंडिंग थोड़ी है कि आप इंडिया गठबंधन के हिसाब से चलेंगे। हाँ। सर्वे वाले तो राहुल गांधी का चेहरा भी ला सकते हैं, मोदी के सामने खड़गे का भी ला सकते हैं, नीतीश कुमार का भी ला सकते हैं, हाँ। ममता बनर्जी का भी ला सकते हैं, वो किसी का चेहरा आगे रख के पूछ सकते हैं। तो वो तो उनका अधिकार है, उस वक्त वो पूछा जाएगा। ये सही है, मैं आकू जी की बात से सहमत हूँ कि जब आप राज्य के चुनाव के बारे में सर्वेक्षण कर रहे हैं, ये सर्वे एजेंसी का अधिकार है कि उसने मोदी जी का चेहरा रखा, उस पर मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। लेकिन मैं अगर सर्वे करता तो मैं जाहिर है वसुंधरा जी का चेहरा रखता कि भाई वो पूर्व मुख्यमंत्री रही है, भले बीजेपी ने घोषित नहीं किया है, लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी नेता राजस्थान में है, तो अशोक गहलोत के कामकाज से आप कितना खुश हैं, या वसुंधरा जी के को दोबारा 5 साल पुराने या दोबारा उनको देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते। सवाल इस तरह फ्रेम किया जा सकता था कि आप अशोक गहलोत को दोबारा देखना चाहते हैं या वसुंधरा राजे को फिर बनाना चाहते हैं, एक जनता की राय के रूप में। खैर, तो ये हो सकता था, इसलिए मैं आकू जी की इस बात से सहमत हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए मोदी जी की जो एक लोकप्रियता है वो राष्ट्रव्यापी लोकप्रियता है, देशव्यापी लोकप्रियता है। तो आप जाहिर है, अब आप किसी मान लीजिए किसी के सामने रखें, अब उत्तर प्रदेश में योगी जी मोदी जी करा लें, वहां भी मोदी जी आगे निकल जाएंगे। अगर लोकसभा की बात करें और उसकी बात करें तो ये वो तो है ही, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से सर्वे के आंकड़े को पर मैं सवाल नहीं उठाता, और वो एक उनका तरीका है, उन्होंने मोदी जी को आगे रखा है और वो हमारे सामने है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि जैसे अभी ईडी वाले मामले पे आनंद जी बोल रहे थे, निश्चित रूप से ईडी सीबीआई सबको कार्रवाई का अधिकार है और इसमें कोई बंधन कहीं नहीं है कि चुनाव चल रहे हैं तो कार्रवाई न की जाए, लेकिन टाइमिंग का अपना एक महत्व होता है। अगर यही उलट हो गया होता मामला, मान लीजिए केंद्र में गैर भाजपा सरकार होती और भाजपा के किसी मुख्यमंत्री पे कार्रवाई होती, तो भाजपा टाइमिंग का सवाल उठाती, तब शायद आनंद जी उठा रहे होते टाइमिंग का सवाल। तो इसलिए जो है वो होता है, हमारी जो है धारणाएं बदलती हैं। और महादेव ऐप का मामला सबसे पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने दर्ज किया था और छत्तीसगढ़ पुलिस ने बाकायदा इसके खिलाफ कार्रवाई की, क्योंकि महादेव ऐप के रहने जो आयोजक हैं वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, दुबई में रहते हैं। हाँ। वो अलग एजेंसी की जांच का विषय है। लेकिन तो मैं ये कह रहा हूं लेकिन एक मिनट में, अच्छा रिलीज में लिखा हुआ है कि अभी ये जांच का विषय है, तो जब जांच का विषय है तो आप फिर क्यों एक मुख्यमंत्री को चुनाव में उसका मामला खुलासा कर रहे हो? जांच कर लेते, कुछ सॉलिड तथ्य मिल जाता तो आप कर देते, उसमें क्या दिक्कत थी? खुद आप मान रहे हो अभी जांच का विषय, एक आदमी ने बयान दे दिया तो आपने उसका कर दिया, तो इसका राजनीतिक फायदा तो सामने वाला उठाएगा कि नहीं मिलेगा? एक मौका आपने दे दिया। मैं इसी पे आ रहा हूं, एक मुद्दा दे दिया। मेरा सवाल ये है, इसका मतलब केंद्र सरकार को इतना आत्मविश्वास है कि हम चुनाव के बीच भी अगर ईडी की कार्रवाई करवाते हैं जनता हमारा साथ देगी, क्योंकि जनता में संदेश ये जाएगा कि ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है। देखिए केंद्र सरकार, अगर मान लीजिए जनता का उल्टा रिएक्शन होने का डर होता तो कोई भी सरकार कार्रवाई क्यों करवाएगी? नहीं, देखिए केंद्र सरकार के अंदर आत्मविश्वास जाहिर है होगा कि नहीं, लेकिन अगर आप इतिहास देखें तो 2018 में भी कमलनाथ के खिलाफ सीबीआई के छापे पड़े थे, याद कीजिए। मध्य प्रदेश में पड़े थे, नहीं पड़े थे? उनके तमाम करीबी लोगों पर पड़े थे छापे। नतीजा क्या हुआ? अशोक गहलोत के लोगों पे 2018 में छापे पड़े थे सीबीआई के, ईडी के नहीं थे, सीबीआई के थे। नतीजा क्या हुआ? दिल्ली में 2020 से पहले सीबीआई कार्रवाई हुई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। नतीजा क्या हुआ? ममता बनर्जी के खिलाफ जो है 2020 के चुनाव से पहले सीबीआई कार्रवाई हुई, ईडी कार्रवाई हुई। नतीजा क्या हुआ? स्टालिन के खिलाफ सीबीआई ईडी कार्रवाई हुई चुनाव से पहले। नतीजा क्या हुआ? तो जनता वोट अपने हिसाब से देती है, वो ईडी सीबीआई दे के नहीं देती, वो उसके अपने मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, लीडरशिप का सवाल होता है। वो जब वोट डालती है तो उसके मानस में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होते हैं। उस भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा होता है, लेकिन सब कुछ उस पर नहीं होता है। जयललिता
के खिलाफ कन्विक्ट भी हुई बाद में, लेकिन थंपिंग मेजॉरिटी से जीती। हाँ, जब वो 10,000 सैंडल और साड़ियां और जाने क्या क्या बरामद हुआ। बिहार में देख लीजिए, बिहार में लालू जी आज भी फोर्स बने हुए हैं, जबकि वो जेल मतलब कन्विक्ट हो चुके हैं। तो ओके, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, आदिकाल से मुद्दा है। जब दुष्यंत से मिलने शकुंतला गई तो वो अंगूठी जो है ले ली सिपाही ने वहीं पर। उत्कोच शब्द संस्कृत में इसीलिए है कि भ्रष्टाचार कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जनता के बीच में भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, लेकिन और दूसरे मुद्दे भी असर डालते हैं चुनाव के समय।